रखी और प्रभु को ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते वो काफी दूर चला गया। संध्या का समय हो गया था जब वह एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसकी आंखों में गजब की चमक और चेहरे पर शांति थी, मानो वर्षों से उसी का इंतजार कर रहा हो। वह 7 साल का मासूम बालक जाकर बूढ़े के पास बैठ गया। उसने अपने थैले से एक रोटी निकाली और मुस्कुराते हुए बूढ़े की ओर बढ़ा दी। बूढ़े ने रोटी ले ली और खाने लगा। उस बूढ़े के झुर्रियों भरे चेहरे पर एक अलग सी प्रसन्नता उभर आई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वे आंसू किसी दुख के नहीं बल्कि आत्मिक संतोष के थे। बच्चा उसे निहारता रहा और फिर एक और रोटी बूढ़े को दी। खुद भी एक रोटी खाने लगा। दोनों ने रोटियां बांटी, प्रेम बांटा। कुछ देर चुपचाप बैठे रहे, पर दोनों की आत्माओं में एक अलग ही संवाद हो रहा था। बच्चे को लग रहा था जैसे वह स्वयं ब्रह्मा जी के साथ बैठा है, और बूढ़े को लग रहा था जैसे स्वयं श्री कृष्ण उसे अपने हाथों से रोटी खिला रहे हैं। जब रात गहराने लगी तो बच्चा घर लौटने के लिए उठा। बार बार पीछे मुड़कर देखता और पाता कि बूढ़ा अब भी उसकी ओर ही देख रहा है। घर पहुंचते ही उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया और माथा चूमा। माँ ने पूछा कि आज वह इतना खुश क्यों है। बच्चा बोला, माँ, आज मैंने भगवान के साथ बैठकर रोटी खाई, उन्होंने भी मेरी रोटी खाई। माँ, भगवान बहुत बूढ़े हो गए हैं पर बहुत अच्छे हैं। उधर जब बूढ़ा अपने गांव पहुंचा तो सबने उसे पहले से बहुत प्रसन्न देखा। एक ने पूछा, बाबा, आज इतने खुश क्यों हो? तो वह बूढ़ा बोला, मैं 2 दिन से भूखा था, नदी किनारे बैठा भगवान की राह देख रहा था। मुझे विश्वास था कि भगवान जरूर आएंगे और आज वो आए। उन्होंने मेरे साथ बैठकर रोटी खाई, प्यार से मेरी ओर देखा, मुझे गले लगाया। भगवान बहुत मासूम हैं, बच्चे जैसे लगते हैं। इस कहानी का भावार्थ यही है कि जब मन सच्चे प्रेम और श्रद्धा से भरा होता है तब हमें हर जीव में भगवान के दर्शन होने लगते हैं। वो बच्चा और वह बूढ़ा दोनों ही भगवान के प्रतीक बन गए, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे में ईश्वर को देखा। जहां भाव शुद्ध होता है वहां प्रभु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। सच ही कहा गया है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, और जब हम किसी भूखे को प्रेम से रोटी खिलाते हैं, किसी के आंसू पोंछते हैं, तो प्रभु की कृपा स्वतः हमारे जीवन में बरसने लगती है। जब मन